भाइयों नमस्कार। भाइयों आज अपने गन्ने में इतनी ज़्यादा बेल हो गई हैं तो उसके लिए स्प्रे करवा रहे हैं। तो भाइयों आज इस बारे में बात करेंगे कि कितनी डोज है और कौन कौन सी दवाई है, क्योंकि भाइयों अगर डोज ज़्यादा ले लोगे दवाई की तो भाइयों गन्ने पर बहुत स्प्रे का असर पड़ता है। और सबसे मेन बात है कि किस तरीके से स्प्रे करें ये भी दिखाया जाएगा कि हम कहाँ पर स्प्रे कर रहे हैं, गन्ने की पत्ती पर कर रहे हैं या नीचे कर रहे हैं, ये भी दिखाएंगे। तो भाइयों हम सबसे पहले ले रहे हैं 1 एकड़ का खेत है हमारा भाइयों, और इसमें ले रहे हैं भाइयों 2,4-D 500 ml। और सबसे मेन बात है भाइयों, अगर इसकी डोज आप बढ़ाओगे भाइयों, बेल ज़्यादा है तो आप 600 से 700 ml भी ले सकते हैं। अगर बेल कम है तो भाइयों 500 ml से ज़्यादा ना लें, क्योंकि इसका भाइयों साइड इफ़ेक्ट बहुत ज़्यादा पड़ता है। इसलिए इस बात का ध्यान रखें। कुछ भाई ज़्यादा ले लेते हैं और भाइयों ये 58% में है। ये देखिए, आपको इसमें वीडियो में चमक रहा होगा। तो भाइयों 500 ml हमने इसकी डोज ली है। ये सीसी तो 400 ml की है, लेकिन 100 ml हमने अलग से ये ली है। और दूसरा भाइयों इसमें ले रहे हैं भाइयों हम मेट्रीब्यूजन 100 ग्राम। ये देखिए भाइयों, मेट्रीब्यूजन ले रहे हैं हम 100 ग्राम, जो 70% में आती है। ये भी भाइयों ज़रूर मिलाएं अगर आपके खेत में बेल हैं तो। और इसे लगाने के बाद भाइयों बहुत जल्दी बेल पर असर पड़ता है, बेल बिल्कुल सूख जाएगी। और तीसरा ले रहे हैं भाइयों हम इसमें स्टिकर। ये देखिए भाइयों ये इसलिए ज़रूरी है, अगर आप इसे लगाओगे तो भाइयों अगर हल्की भी दवाई बेल पर लगेगी तो वो एकदम असर करेगी, क्योंकि बेल पर लगने के बाद एक तो चिपक जाती है स्टिकर लगाने के बाद, और दूसरा भाइयों पत्ते पर फैल जाती है दवाई, समझ गए। और सबसे मेन बात है भाइयों कि हमने डोज जो बताई है यही लेनी है। डोज भाइयों अगर आप फालतू लोगे तो उससे गन्ने पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। और हमने ये एक बाल्टी में मिला लिया है घोल, और उसके बाद भाइयों अब स्प्रे हो रहा है। स्प्रे दिखाएंगे कि किस तरीके से स्प्रे कर रहे हैं। ये देखिए भाइयों, इधर तो बेल कम है लेकिन दूसरी साइड में बहुत ज़्यादा बेल है। ये भाइयों गेहूं कटाई के बाद का खेत है और इसमें बेल ज़्यादा इतनी होगी, बहुत ज़्यादा। ये देखिए, तो इस अभी दिखाएंगे कि किस तरीके से स्प्रे हो रहा है इस खेत में। ये देखिए भाइयों, केवल एक ही खूड़ में स्प्रे जा रहा है और नीचे नीचे स्प्रे हो रहा है। ये देखिए, केवल नीचे नीचे स्प्रे हो रहा है। अगर भाइयों बेल ऊपर है, पत्ते पर आ गई तो ऊपर तक भी स्प्रे मार देते हैं, लेकिन अगर बेल नीचे ही है तो भाइयों नीचे ही नीचे स्प्रे हो रहा है। देखिए यहाँ बिल्कुल भी बेल ऊपर नहीं है तो ऊपर नहीं लग रहा, नीचे लग रहा है स्प्रे। और ये देखिए भाइयों, यहाँ पर नीचे है बेल, ये सब ख़त्म हो जाएगी अब तुरंत। इस दवाई का इतना बेस्ट रिजल्ट है, बहुत बढ़िया। तो भाइयों इसलिए मैंने आज वीडियो बनाई है कि एक तो दवाई भाइयों सही मात्रा में लेनी चाहिए। अगर आप ज़्यादा मात्रा में दवाई लोगे तो उसके साइड इफ़ेक्ट इतने ज़्यादा हैं, बहुत ज़्यादा। और बेल तो ख़त्म हो जाती है, जल्दी ख़त्म हो जाएगी अगर ज़्यादा दवाई लोगे, लेकिन भाइयों गन्ने पर भी आपको अलग से असर देखने को मिलेगा। गन्ने पर इतने ज़्यादा प्रभाव पड़ता है ज़्यादा दवाई का। इसलिए भाइयों मात्रा 500 से 600 ml लें। अगर ज़्यादा ही बेल है तो 700 ml ले लें, इससे ज़्यादा ना लें। और मेट्रीब्यूजन 100 ग्राम लें और 100 ग्राम से ज़्यादा ना लें। अगर भाइयों और भी ज़्यादा कोई खरपतवार है तो भाइयों मेट्रीब्यूजन 200 ग्राम लें और 2,4-D लें भाइयों 700 ml। इस बात का ध्यान रखें। और जहाँ तक कोशिश हो भाइयों पत्ते पर स्प्रे ना करें। अगर पत्ते पर ज़्यादा ही बेल है तो पत्ते पर स्प्रे करना पड़ेगा, लेकिन भाइयों अगर पत्ते पर ज़्यादा स्प्रे होगा तो उससे गन्ने पर बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है। अगर आप नीचे नीचे स्प्रे करेंगे, नीचे बेल है, तो उससे गन्ने पर 1% भी प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए इस चीज़ का ध्यान रखें। कुछ किसान भाई क्या करते हैं, बेल तो है नीचे, ऊपर नहीं है, और पत्ते पर भी बरकरार स्प्रे चल रहा, तो भैया ऐसा ना करें, इससे गन्ने पर बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। इसलिए ये कोशिश करें जहाँ पर बेल है वहीं स्प्रे करें। अगर पत्ते पर है तो पत्ते पर कर दें, मजबूरी है फिर तो करना, और नीचे है तो नीचे करें। इस चीज़ का ध्यान रखें और मात्रा का ध्यान रखें। और दूसरा भाइयों स्टिकर लगाओगे तो बहुत जल्दी उस बेल पर असर पड़ेगा दवाई का, बहुत जल्दी। अगर 80% दवाई असर कर रही है तो भाइयों 95% तक दवाई के रिजल्ट बढ़िया आते हैं स्टिकर लगाने के बाद। और बारिश का मौसम है, बारिश के मौसम में तो वैसे भी स्टिकर ज़रूर लगाना चाहिए। भाइयों अगर आपके खेत में ज़्यादा बेल है तो आप ये बताएं आपने कितनी ml 2,4-D ली थी या कोई सी और दवाई जिससे आपकी बेल बिल्कुल सारी ख़त्म हो गई। और कुछ किसान भाई हाथ से ही पाड़ लेते हैं, वो सबसे बेस्ट तरीका है, लेकिन भाइयों ज़्यादा बेल होने पर तो भाइयों स्प्रे ही करना पड़ता है। तो भाइयों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताएं। ठीक है भाइयों, धन्यवाद, नमस्कार।